नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज जिस औषधि वृक्ष की जानकारी लेकर आए हैं वह छिद्र युक्त मोहक सुगंध वाला, त्वचा का रंग सुधारने वाला, त्वचा रोगों का नाश करने वाला, वात कफ दोषों को दमन करने वाला होता है। इसके निर्यास युक्त लकड़ी से, राल तेल से न केवल औषधियां बनाई जाती हैं बल्कि सुगंधित पदार्थों का भी खूब निर्माण किया जाता है। सच तो यह है कि यह अपने गुणों के कारण दुनिया भर में खूब विख्यात है। इसे अगर यानी एलोवुड कहते हैं। इसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों, दमा, श्वास, खांसी में शिरोविरेचन कर रोगों का निर्मूलन करने में, गलगंड रोग का नाश करने में, चेहरे की सूजन, ग्रंथि रोग, कृमि रोग, अपस्मार, मस्तिष्क के रोगों, पीनस यानी गंध न आने की जो समस्या है, त्वचा रोगों, कुष्ठ, प्रमेह, कफ रोगों, मेद रोग में भी बड़ा लाभ होता है। इसके अंतः व बाह्य प्रयोग खूब किए जाते हैं, खूब इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, विद्वानों ने अगर को आमाशय, हृदय, यकृत, मस्तिष्क तथा इंद्रियों को शक्ति देने वाला श्रेष्ठ द्रव्य बताया है। यह ज्ञान तंतुओं को उत्तेजित करके मेधा शक्ति को बढ़ाने वाला कहा गया है। यह अपनी सुगंध से मुंह की, शरीर की, वातावरण की दुर्गंध का नाश कर देता है। तो दोस्तों, जानकारी, पहचान, चिकित्सा सलाह अनुरूप इसका प्रयोग करें और लाभ उठाएं। यही नहीं, यह शुक्रनाश के कारण हुई कमजोरी, भ्रम, श्वेत, प्रदर आदि में भी बड़ा लाभ करता है। इससे वात, रक्त, आमवात की समस्या, पक्षाघात आदि रोगों में भी अद्भुत लाभ होता है। दोस्तों, अगर पसीना आदि आता है तो अगर का चूर्ण, सिरस की छाल का चूर्ण, उसीर का चूर्ण, लोद्र तथा नागकेशर का चूर्ण सभी को मिलाकर शरीर पर मलने से तथा लघु पंचमूल के जो जल से स्नान करने से शरीर की दुर्गंध नाश हो जाती है और बड़ा लाभ होता है। दोस्तों, अगर बार बार व अधिक प्यास लगती है तो अगर इलायची व मुनक्खे का क्वाथ बनाकर पीने से बहुत लाभ होता है और बार बार लगने वाली प्यास शांत हो जाती है। दोस्तों, अगर श्वास कांस, हिक्का रोग की समस्या है तो अगर के तेल की एक बूंद पान पत्र में डालकर चबाने से ये समस्या दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर काम शक्ति कम है, वीर्य रस की कमी है तो पान के पत्र पर अगर के इत्र की 2 बूंद व थोड़ी मिश्री डालकर उसको चबाने से, ऊपर से दूध पीने से खूब बल वीर्य की वृद्धि होती है और काम शक्ति, संभोग शक्ति खूब प्रबल हो जाती है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर सोते समय बिस्तर पर पेशाब निकलने की समस्या है तो अगर हरड़, ब्रह्मी, बायबिडंग सभी का 10-10 ग्राम चूर्ण मिलाकर रख लें। इस चूर्ण की 1 ग्राम की मात्रा दिन में 2-3 बार शहद के साथ चटाने से यह समस्या दूर हो जाती है और बिस्तर पर पेशाब करने की जो परेशानी है उससे निजात मिल जाती है। दोस्तों, अगर मुख में दुर्गंध है, मुंह की दुर्गंध से परेशान हैं तो अगर जो उसको चबाने से, थोड़ा सा लेकर मुख में चबाने से मुख की दुर्गंध का नाश हो जाता है। दोस्तों, सभी प्रकार के त्वचा विकारों का नाश करने के लिए अगर मंजिष्ठा, आमल की चूर्ण का जो सेवन करने से, उचित मात्रा में सेवन करने से त्वचा विकारों का नाश हो जाता है। इस प्रकार इस गुणकारी औषधि के संयोग से अनेक प्रकार की औषधियां, तेल, सुगंधित पदार्थों का खूब निर्माण किया जाता है। इससे हवन सामग्री को भी अधिक सुगंधित व दिव्य बनाया जाता है। दोस्तों, इसके विभिन्न भाषाओं में नामों की बात करें तो संस्कृत में इसे अगरू, लोहसम, क्रिमिज, गंधराज आदि कहते हैं। वहीं हिंदी में, मराठी में, गुजराती में अगर, अंग्रेजी में एलोवुड, ईगलवुड तथा लैटिन में एक्विलेरिया, अगलोचा कहते हैं। दोस्तों,
इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसके वृक्ष आसाम, केरल, सिलहट, बंगाल, मणिपुर, चटगांव, हिमालय क्षेत्रों में खूब पाए जाते हैं। यही नहीं, बर्मा, सुमात्रा, चीन में भी इसके वृक्ष होते हैं। इसकी बहुमूल्य प्रजाति जो चीन के चतिया टापू पर तथा उत्तम सुगंध वाली मलाया में होती है। दोस्तों, इसके वानस्पतिक परिचय की बात करें तो अगर यानी ईगलवुड के वृक्ष सदैव हरे भरे रहने वाले, टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं वाले, 50 से 70-80 फुट तक ऊंचे होते हैं। इसका तना 5 से 7-8 फुट तक मोटा होता है। इसकी छाल बहुत पतली यानी कि कागज के जैसी पतली होती है। इसकी लकड़ी श्वेत, पीली, कोमल व गंध रहित रहती है, लेकिन पुरानी होने पर जब कृमियों युक्त हो जाती है तो सार युक्त, गंध युक्त हो जाती है। इसके पत्र खुरदरी तंतु वाली शाखाओं पर डंठलों के साथ मजबूती से लगे होते हैं। इसके पत्र कागज की भांति पतले, चमकदार, भालाकार, 2 से 3-4 इंच तक लंबे होते हैं। इसके पुष्प श्वेत रंग वाले गुच्छों में लगते हैं। इसके फल जो होते हैं वो 1 से 2 इंच लंबे, चिकने, पतले होते हैं, जो अगस्त महीने में लगते हैं। दोस्तों, लकड़ी की बात करें तो इसकी जो लकड़ी है वो कृमियों द्वारा ग्रंथि युक्त होकर अगर सार युक्त हो जाती है तो बहुत उपयोगी हो जाती है। दोस्तों, इसके लकड़ी का जब अगर सार युक्त हो जाती है, गोंद युक्त हो जाती है, तो वह काली व उत्तम हो जाती है। इसके निर्यास की बात करें तो जो इसका गोंद है उसे धूप के नाम से ही बाजार में बेचा जाता है। तो विद्वानों ने अगर को एक ही प्रजाति मानी है, लेकिन देश काल वातावरण की दृष्टि से इसमें कुछ भेद भी पाए जाते हैं। जैसे आसाम के सिलहट का अगर, जिसे बरकी कहते हैं, श्रेष्ठ माना जाता है तथा औषधि हेतु प्रयोग किया जाता है। इसी तरह मावरधी, सिंगापुरी, कागुली, झांझीदार नामक अगर भी मिलते हैं। अगर जाति की तगर वृक्ष की लकड़ी जो होती है वो बाजारों में खूब बेची जाती है। पुरातन विद्वानों ने अगर के 4 भेदों का वर्णन किया है, जिनमें काला अगर, जिसे कृष्ण अगर गंधराज भी कहते हैं, काष्ठ गुरु जो पीला होता है, 3 दाह गुरु, इसे तैल गुरु भी कहते हैं, मंगल्या गुरु, यह हिमालय के केदारनाथ क्षेत्र में होता है और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार अगर बहुत गुणकारी सुगंध युक्त बूटी है तो दोस्तों जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।